यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं को 10% बट्टा दे दिया जाता है तो बेची गई इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो पिछले लाभ और वर्तमान लाभ में अनुपात कितना है? चार अनुपात कितना आ रहा है और 5 अनुपात कितना आ रहा है? 4 है ना। और किसी को कोई बता? चलो देखो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, मान लो क्या है ना, जो आपको कॉस्ट प्राइस है ना, ये जो वस्तुओं की संख्या हम कितना मान सकते हैं? 100। 20% लाभ पर जब बेचोगे तो बताओ कितने में बेचोगे आप इसको? 20% प्रॉफिट 120। यानी आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा? 20 रुपए का पहली बार प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि उसमें 10% का डिस्काउंट देते हैं। इकाइयों की संख्या मतलब जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। पहले आपके पास कितना था? 100। अब अगर डिस्काउंट 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट इसमें 20 होता था तो अब प्रॉफिट भी 2 गुना हो जाएगा। तो प्रॉफिट अब कितने का हो जाएगा? 40 का। यानी जब आप यहाँ पे वस्तु आप कितने की सेल करोगे बताओ? 240 की। अब इसमें कितने का बट्टा दोगे आप? 10%। यानी यहाँ पे 240 में जब आप 10% का बट्टा दोगे तो कितना बचेगा? 90 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 0 0 और 0 कितना हो जाएगा ये? 236 आएगा क्या? 9 चौको 36 3 216 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना था? 200 और आपने कितने में किया? 216 में। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपके पास? 16 रुपए का। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है? 20 रुपए का। दोनों का रेशियो बताना है 16। किससे कटेगा? 4 से कटेगा क्या? 5 आ गया और ये कितना आ गया? 4। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी संख्या मान सकते हो। आपने वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं कि 100 है। 20% पे बेच रहे हैं तो कितने का? 120 का। ठीक है। बोल रहा है कि बट्टा 10% का दिया जाता है तो इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो मतलब आपके पास अगर 100 है, जब बट्टा आपको देना है तो ये क्या करोगे? दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। इसमें 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर इसको दोगुना करोगे तो प्रॉफिट भी दोगुना होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे 20 था, प्रॉफिट कितना हो गया? 40 का। यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, 20 का प्रॉफिट है तो सेलिंग कितने का होगा? इसमें आप बट्टा दोगे, 10% का बट्टा दोगे तो कितने का सेल करोगे? 216 का। यानी 200 की है, 216 में सेल किया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 रुपए का। पहले वाला प्रॉफिट और सेकेंड वाले प्रॉफिट का रेशियो बताओ। नहीं, प्राइस कम होगी तो संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो ना कि 20% पर लाभ पर बेची जाने वस्तु को 10% का बट्टा दिया जाता है। ये सोच रहे हो कि पहले बढ़ा दिया, फिर इसके बाद क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसमें देख, वो भी जैसे बोल रहे थे, ये भी देखो। जैसे आप बोल रहे हो कि मान लो 100 है, ठीक है, इसको 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताओ कितना होगा? 20 का। हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे आप कितने का बट्टा दे रहे हैं? 10% का। तो मतलब 12 के 96 होगा कि 12 ये 108 होगा। 108 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
अब यहाँ पे जब करोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है 8 रुपए और वस्तुओं की संख्या कितनी हो जा रही है 2 गुनी, तो कितने का हो गया 16 का, 20 और कितना हो गया ये ठीक है ना सर, ये ठीक है ना सर। इसी से भी बना लो मेरे भाई। ये तो रिमोट मेरे पास तो है, किसके पास है दीदी रखी है, दोनों मैं कर देना। टेम्परेचर बढ़ा दे 20 का 24-25 में चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। चलो आगे। कितना आ रहा है 16 से 7/8। कितना लगा है अब जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी सारे क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन। हाँ पहली बार बना रहे हो तो टाइम लगेगा। देखो यहाँ एक कंपनी अपने ग्राहकों को कितना बट्टा देती है और लाभ कितना कमाती है। तो सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको बताया था सीपी और एमआरपी का संबंध बताया था, तो ये बताओ यहाँ पे आप एमआरपी करोगे, इसमें डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो 15% का, तो कितना हो जाएगा 85/100 करना नहीं, बराबर में क्या होगा सीपी कितने का प्रॉफिट ले रहा है 19 का, तो 119 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बताओ, अगर आप एमआरपी अपॉन सीपी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 119/85, मतलब उसका एमआरपी मूल्य 119 था और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 50। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ा दे, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है यही निर्माण होता है, इसको आप 12% बढ़ाओगे तो यहाँ पे देखो सीपी आपके पास कितना है 85, इसको जब आप 12% बढ़ाओगे तो 112/100 बनेगा क्या बनेगा। अंकित मूल्य 10% बढ़ा दे रहा है, अंकित मूल्य कितना है आपके पास 119, यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो एमआरपी को जब आप बढ़ाओगे तो 119 इंटू कितना हो जाएगा 110/100, तो बोल रहा है अब वो 15% का क्या देता है बट्टा, तो दूसरा क्या बताना है प्रॉफिट। तो ये बताओ आपके पास नया सीपी हो गया, नया एमआरपी हो गया, नया डिस्काउंट दिया है, नया आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो देखो ये एमआरपी है कितना है 119 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे डिस्काउंट लगेगा नहीं लगेगा, तो एमआरपी के साथ क्या जाता है डिस्काउंट जाता है, तो क्या हो जाएगा गुणे में 100 माइनस डी बराबर सीपी आपके पास कितना है 85 गुणे 112/100। यहाँ पे डी नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दिया है, ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ देखो 100 में से 15 घटाओ तो 85 आएगा, 85 से 85 क्या हुआ, यहाँ से 100 से 100 क्या हुआ कट गया ना। अब देखो 7 से अगर काटोगे तो कितनी बार में कटेगी 17 सत्ते क्या होता है, और 7 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा 16 बार, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो यहाँ आपके पास क्या बचा है, यहाँ अगर देखोगे तो क्या बचा है 17 गुणे 110, यहाँ पे 16 गुणे कितना है 100 प्लस प्रॉफिट है कि नहीं, तो यानी जब आप यहाँ पे करोगे तो 16 गुणे 100 प्लस क्या है प्रॉफिट है कि नहीं। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या हल होगा बताओ,
इसको मैं यहाँ से कुछ इधर लेके आ जाते हैं। हाँ देखो कटेगा क्या, काट भी सकते हैं। इंटू करके बता दो। हाँ इंटू कर लेते हैं, घटा देते हैं, निकाल लेते हैं। इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 7 और 11 1 8 7 0। उसको माइनस लाओगे तो 1600 आएगा कि नहीं आएगा, 1600। अब बराबर बताओ किसके बचेगा, 16 पी के बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 और बटे कितना हो जाएगा, 16 बराबर किसके, पी के। अब ये कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे, 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10 और 2 8। बस ये क्या होगी, 16 सही 7 बटे। सर बता दीजिए इजी लग रहा है। अब जो नए लोग हो ना, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कल से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोच रहे कि आज समझ में नहीं आ रहा तो कल से क्लास बंद कर दो, है। अब ये खत्म ही खत्म है मतलब, तो इसके आपके फार्मूले रूल पता नहीं है ना, इस वजह से दिक्कत होगी। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे? कल ऐसा इसलिए देखते हैं, जो भी हो जाएगा। आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हार्ड वाला बस मत। आसान क्या है, इसी पर बस वही परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी है सर सब हार्ड ही रहता है, उसके अलावा तो उसके अलावा है बचता क्या है, समीकरण पढ़ा क्या बचता है, कुछ और जो भी आपको अच्छा लगे। अलजेब्रा? उसमें परसेंटेज नहीं आएगा, मेंसुरेशन परसेंटेज आएगा 20%, वही तो अलजेब्रा बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। पूछ देगा परसेंट, बोल देगा तो परसेंटेज तो हर जगह मिलेगा। बेसिक तो आना पड़ेगा। परसेंटेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना परसेंटेज के आप कुछ नहीं होगा, हर जगह परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। सब छूट जाएगा, हर जगह परसेंटेज यूज होता है। चलो आगे बढ़े, चलो बताओ। ऐसा कि 2 पे 4 भी फ्री दे दे रहा है, 20% डिस्काउंट भी दे दे रहा है, उसके बाद में 20% प्लस हो रहा है। क्या करना चाह रहा है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछना चाह रहा है। चाइना से सामान लाया था, चाइना से लाया। 2 में से 4 फ्री है, 1 पे 2 ले रहा है। बहुत नेट कर दिया। 20% का डिस्काउंट उनके गैस पे आ घूम फिर के एक्शन बताओ। तो बहुत लंबा जाता है। तो 2 वस्तुओं में खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री दे देता है, 20% का डिस्काउंट भी देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। बताएं कि बनाओगे, बना रहे हैं। बनाओ भाई बनाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ।
एक और दो आएगा। क्रैमरी ग्रैनुलर अंकित मुझे पूछ रहा है। पूछेगा। देखो इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले जब भी लाभ होता है परसेंट में और डिस्काउंट और क्या बोल रहे हैं डिस्काउंट दे रहा है, तो सबसे पहले एमआरपी और सीपी का संबंध निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखो एमआरपी इंटू डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20% का दे रहा है, तो कितना हो जाएगी 80। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सीपी करोगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो एमआरपी अपॉन सीपी जब हम करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 120 और अपॉन 80। मतलब वस्तुओं का जो सीपी है, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं सीपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एमआरपी कर लेता हूँ। सीपी हमारे पास कितना है 80, एमआरपी हमारे पास कितना है 120 है कि नहीं। अब बताओ ये दो वस्तुएं खरीद रहा है और 4 वस्तुएं उसको क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। टोटल कितनी वस्तुएं हो जा रही है बताओ, 6 वस्तुएं हो जा रही है। वो 6 वस्तुएं है क्या, सीपी की एमआरपी, सीपी सीपी है और 2 वस्तुएं क्या है, यानी यहाँ से अगर देखोगे तो ये 6 है और ये क्या है 2 4 निकाल दो इसको। एक और 2 में नहीं जाएगा, एक और 2 में नहीं जाएगा, 2 आएगा सर एमआरपी तो 2 होगा ना। एमआरपी हाँ एमआरपी 2 ये 2 मिल रहा है। अब इसका निकाल दो कितना आएगा, 6 से कटेगा क्या है 80 नहीं कटता है। क्यों करें डिवाइड ऐसे? किसका, ये वस्तुएं भाई, एक वस्तु का अगर निकालोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो। एक वस्तु को निकाल रहे हैं। हाँ यहाँ से अगर निकालोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 40/3। तो 20 दूनी 40, 20 3 60। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ जाओ। एमआरपी और क्रैमोल और एमआरपी का रेशियो पूछ रहे हैं ना। 40 2 वस्तुएं खरीद रहा है और 4 वस्तुएं फ्री में मिल रही है, मतलब ये आपका एमआरपी में जाएगा 6 के एमआरपी बेच रहे हैं और ये 4 आपके किस में जाएगा, इसमें जाएगा 6 हो जाएगा। 80/120। 1:2 तो अगर कहाँ 1:2 आ रेशियो में नहीं आएगा ना, 3 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 6, तो अगर यहाँ करेंगे तो ये 40 आएगा और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2:1। सीपी 2 वस्तुएं खरीदने पे 4 वस्तुएं फ्री मिलती है। खरीद 2 ही रहा लेकिन खरीद 2 रहा है, 6 के एमआरपी पे वो 2 बेच रहे 2 हैं। बेच रहा है, मतलब यहाँ पे आपको खरीद कितना रहे 2 रहे। सीपी आपका क्या है 2 है, सीपी आपका क्या है 2 है, 2:1। इसी के बेस में और 1-2 क्वेश्चन होंगे शायद, है ना। मतलब क्वेश्चन लिख के आ जाते हो क्या पहले से। बैंक नॉर्मल सोच के बना सकते हैं। हाँ है, इसी के बाद भी सोच के बन जाएगी। इससे जैसे वो 120/80 लिखे हैं। सीपी की जगह आप उसको रख दो, 2 को रख दो, इसकी जगह 6 रख दो, 2 भी निकल के आ जाना चाहिए उनका रेशियो। लेकिन वो लॉजिक में समझ नहीं आता। फिर ये ऐसा हो जाएगा ना, एक में 2 भी दे रहा है प्लस 3 हो गया, 3 बेच रहे हैं। चलो अच्छा। 35% का लाभ प्राप्त करता है। छूट भी दे रहे हैं। बताओ छूट भी देता है।
तुम क्वेश्चन देख लोगे क्योंकि डिस्काउंट भी होना चाहिए साथ में। 15 वस्तु है ना। हाँ एक तो मुफ्त दे देगा 4% का डिस्काउंट और 35% का प्रॉफिट। डिस्काउंट 4% का प्रॉफिट है और 35% का सॉरी 4% का डिस्काउंट है, 35% का प्रॉफिट है। देखो MRP डिस्काउंट 4 का देगा तो क्या बनेगा 96, प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 135। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो MRP अपॉन अगर CP करेंगे तो कितना हो जाएगी 135 बाई 96, यानी 96 और ये 135 कितनी ले रहा है 15 वस्तु 15 ले रहे हैं और 16 मिल रहा है। 15 दे रहे 16 आ रहा है। हाँ। एक वस्तु मुफ्त MRP आएगा MRP 16 है और CP 15 तो के 3:2 MRP कितना है कट तो गया 16 चेक चल 15 आएगा ना तो वस्तु खरीदना CP 15 पता है एक मिनट वो वाला जो हम किए थे ना उसके पहले गलत था। हाँ रुक जाओ। 16 आएगा। वो जो उसका कितना आया था उसका 2 2:1 नहीं आएगा। ये कितना है ये उसका आएगा 120 120 और 80 80 CP आया था हाँ और MRP कितना आया था 120 अब यहाँ पे देखो CP जो हमारे पास रहेगा ना वो 6 रहेगा और MRP जो रहेगा वो 2 रहेगा इंटू 6 रेशियो बना दो 0 0 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 4 गुनी 8 ये अब इसमें जो करोगे सर उसमें सर उसमें 6 वस्तु लेना है मतलब एक वस्तु का CP 80 है 6 वस्तु ले रहा है तो कितना हो जाएगा 80 का इनटू कर दूंगी। यहाँ पे 2 वस्तुओं का MRP कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अनुपात में। ठीक है यहाँ भी ये करोगे बताओ यहाँ पे MRP कितना है 15 ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और CP कितना हो जाएगा 16। सर तो उल्टा बोल रहा हूँ सर। क्या होता है MRP 16 होगा ना। MRP 15 वस्तु खरीद रहे सर एक वस्तु मुफ्त दे रहे टोटल 16 मिल रहा है। काट दो ना इसको 3:2 आएगा। कटेगा क्या ये कट जाएगा 3 से कटेगा वो 96 और 135 96 कटेगा और 35 कितनी बार 32 32 तीर को हाँ और वो और 45 45 अब किससे कटेगा 3 से कटेंगे हाँ ये कितना हो जाएगा सर को 32 है 32 रहेगा सर सर 32 हाँ और ये नहीं सर ये 15 इधर होगा 16 उधर होगा सर आप उल्टा नहीं इसमें भी बोल रही थी तो वैसे ठीक है कहाँ मिस्टेक करा रहे हो सर वो एक बार वाला बताना एक वस्तु वाला जो बता रहा था वैसे वाला इसमें समझ ये हमारा कितना आया है CP हमारे पास आया है 96 और MRP हमारे पास कितना आया है 135। टोटल वस्तु कितनी है 16 और खरीदना 15 है मतलब CP 15 है उसका। हाँ वही चीज को बोलो सर और एक मुफ्त मिल रहा है मतलब वो MRP में मिल रहा है। हाँ MRP मिल रहा है ना सागर की MRP पे 15 दे रहे हैं। तो यहाँ पे 15 जाएगा और यहाँ पे 16 जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 तो यानी 15 नहीं है 135 और 16 से काटेंगे तो तो वैसे तो पिछला सर 2:2 तो वैसे वाला छह बार। कैसे सर? हाँ वही तो वैसे तो फिर पिछला वाला फिर आप पिछला वाला CP तो को टोटल ले लियो सर आप पूरा कंफ्यूजन कर दिए यार सर चलो पिछले वाले से बना के देखते हैं। जो
घुमा दिए टोटल का सिंपल होता है ना पूरा बैक होता है ना सब बैक होता है हाँ। रुको यानी इसका हमारे पास सीपी आया था 80, एमआरपी इसका कितना आया था 120 आया था। 120। ठीक है, यानी सीपी हमारे पास 80 है, एमआरपी हमारे पास 120 है। वो खरीद कितनी वस्तुएं रहा है 2, अब मिल कितनी रही है 6। ठीक है, खरीद रहा है 2 और मिल कितनी रही है, मतलब 4 मिल के टोटल कितनी मिल रही है 6। तो 2 उसका सीपी 2 उसका सीपी है और 4 उसका एमआरपी 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 इधर सीपी इनटू 2 करो 122 तो उसका सीपी होगा तो गड़बड़ जाएगा ना यार फिर। पूरा मिस्टेक करा दिया। सीपी यहाँ पे 6 है, एमआरपी यहाँ पे कितना है, जो एमआरपी यहाँ पे कितना है, वो कर दो ना, क्या कर दे 80/2 तो 8। सबसे पहले अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें, 20 का काटेंगे तो 20 में 4 बार में 20 से काटेंगे तो 6 बार, मतलब ये 2 अनुपाते कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 2 अनुपाते कितना आएगा 3 रहेगा, 3 दूनी 6। सर इसको ये कर दो ना, सीपी है 2, एमआरपी 6। इसी को तो बैठाने में दिक्कत हो रहा है। सर 2/2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 2 अनुपाते 1 आ रहा है, वही तो आ रहा है, 2/2 कर दो और 3/6 कर दो। सीपी और इसका पूछ रहा है ना, सर सही तो निकाल रहा हूँ, बस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 रेशियो Six बना से 2 से 2 से हाँ, और ये अच्छा मतलब वही 2 से हाँ 2 से अपन ऐसे आंसर कर तो दो। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 अनुपाते 1। इसमें भी वही लगाओगे सर, आएगा ही आंसर। अब एक बार रुको अब आगे सीपी वाला यहाँ पे 6 लिए एमआरपी 2 लिए 2 ठीक है मतलब सीपी टोटल नहीं वैसा नहीं, अरे इस पर से अंदर लिए ना एमआरपी 6 है इंटू नहीं करो, भाग करो। सब भाग करो सर, हां सही बात 2/2 करो। 2/2 करो सर, सही बोल सही बोल रहे सर, भाग जल्दी 2/2 हां और 3/6 ये कटेगा 1, ये कटेगा 1/2। दो अब हाँ, ये ये तो मैं कर अब चुकी समझ आएगा, हूँ। अब ज्यादा मत कर यही ठीक है, तो ये इंटू में दिक्कत हो जाएगा, बस सही नहीं करता, काट दूंगा। मैं भी तो कचरा हो गया तो उसमें कितना हमारा सीपी आया था उसमें सीपी 96 सर एमआरपी 135 135। हां तो इसमें हमारा भाग किसका जाएगा 16 का जाएगा। सीपी सर 15 क्वेश्चन निकालो ना सर क्वेश्चन 15 वस्तुएं हैं, 16 हो जा रही है। कटेगा नहीं। अब इसमें नहीं कटेगा लेकिन अरे यार फिर गड़बड़ करा तो इंटू कर देंगे तो कट। अब इसमें क्यों इंटू करेगा मुझे आंसर देख लो तो यार, आंसर इसका क्या ले रहा है, ऑप्शन में एक दिख रहा है पूरा कंफ्यूजन करा दिए, 3:2 आ रहा है सिर्फ 4% नहीं होगा। पूरा कंफ्यूजन करा दिए। बस क्वेश्चन ही करेक्ट है क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। सही है कौन सा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, क्रम में कैसे होगा 74 74। इसके हिसाब से पीडीएफ के हिसाब से हाँ PDF के हिसाब से। सर सही तो आ रहा है आंसर, हाँ आंसर तो आ रहा है, कुछ के लाके दिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, कहीं से वैसे तुम लोग डिवाइड वाला से ही आ जाता कहीं से भी नहीं ला रहे हैं। 16 हो जा रहा है और ये ऐसे कितने को कम लाया होगा, तो इसमें क्या था? इसमें सीपी क्या था 2 था सीपी 6 था, कहाँ 6? एमआरपी 2 है। ये सीपी अरे देखो ना टोटल कितना दे रहा है, 6 दे रहा है ना, 2 प्लस उधर मत देखना उधर डिवाइड कर उसको आपको डिवाइड को देखो, ये इंटू को दे रहा है, पूछ रहा है। ये डिवाइड को देगा ना, इसको भी कुछ ठीक है पहले एमआरपी से किया डिवाइड। अपना करेगा हो गया आंसर 2। सर वो आ रहा है। इसका सीपी का हमारे पास कितना है, 3:2 आ रहा है। इसका सीपी है 15 वस्तु ऐसा लिखा सर 15 वस्तु ले इसका जो आंसर निकाल रहे हैं ना, आंसर इसका 2 अनुपात नहीं 1 अनुपात 2 आ रहा है। तो ये उल्टा ले रहे 1 हैं, अनुपात ये 2 उल्टा आ ले रहा रहे है। हैं। यहाँ पे देखो सीपी हमारे पास कितना है टोटल 16,
एमआरपी हमारे पास कितना है 15। 15 ठीक है, तो सीपी यहाँ पे 16 हो जाएगा, एमआरपी क्या हो जाएगा 15। 15 से काटेंगे तो कितनी बार में 9 बार में, 16 से काटेंगे तो 6 बार में। 6 और 9 मतलब कितना आ जाएगा 2 और 3। ये आपका ये आएगा। इसका जब करेंगे ना, ये वाला जब करेंगे देखो, ये वाला जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा था ये 80 और यहाँ पे क्या था हमारे पास 120 था ना। हाँ। अब यहाँ पे देखो सीपी हमारे पास कितना है 6 और यहाँ पे ये कितना है हमारे पास 2। यहाँ से देखो जब करेंगे तो इसको पहले काट दो, अनुपात इसको बना दो। जब इसको काटोगे तो किससे कटेगा 40 से कटेगा, 40 दूनी 80 और 40 3 बार। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। होगा कि नहीं? 9 ठीक है सर, ये 2 उधर चला जाएगा। नहीं होगा नहीं, तो नहीं होगा 40 दोनों बात ना आएगा सर। गलत जा रहा है। इसका आंसर सही है 2/3। हाँ इसका कितना आया सर 74 आया सर, 74 का आया 1 और 2/3 आया। 2/3 ऑप्शन में है लेकिन ऑप्शन में तो ये भी है। ऑप्शन में सब भी है। अरे इसके हिसाब से 3/9 नहीं है बोल 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे उसमें? कैसे ऑप्शन में लिखोगे? 1/3 नहीं है, 3/9 नहीं है, नहीं है। 2/9 है। इसका आंसर आ रहा है 2/3। नहीं ये वाले का आया इसका 2/3 आया है। ऑप्शन में है 2/3 ठीक है। नहीं इसका 2/3 करेक्ट है। तो आंसर क्या आ रहा है सर ये वाला सही है सर, इसमें कुछ वो है ये वाला सही है आंसर यार वो मैच नहीं कर रहा हाँ है। वो इसीलिए दिक्कत यानी इसको अगर हम करेंगे तो जो हमारा बन रहा है ना 20/4 में 80 में कर रहे हैं, 80 बटे हम 6 कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 120 बटे क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। तो अगर हम 20 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 आ जाएगा और 20 4 बार में और 20 से ये 6 बार में। 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसका 2/9 कितना आ जाएगा 9 आएगा। 2/9 में बैठेगा 2/9। एक ऑप्शन की 2/9 बैठेगा। ऑप्शन से अगर ये निकाले तो नहीं होगा क्या? चेक करने के लिए सीपी उसका 6 है। इसका मतलब ये हो गया ना कि मतलब जो वो एमआरपी लिखा है हाँ 2 का एमआरपी लिखा है हाँ सीपी उसका 6 6 है। का सीपी सीपी 6 है। 6 का सीपी सीपी 6 है उसका। एमआरपी 2 है तभी तो उसको नहीं सर ये ठीक है सर हाँ ये 2/9 ही जाएगा भाई। हो जाएगा ठीक है सर। सर तभी तो उसको प्रॉफिट हो जाता है ना। और इसके बाद नहीं दिख रहा है सर और सर ये वाला हमारा जो निकाला था इसका 2/3 हमारा 2/3 ही आया था ना। हाँ 2/3 इसके 2/3 एकदम करेक्ट है। ठीक है तो उसका 2/9 आंसर आएगा। यहाँ पे 1/2 नहीं आ सकता है। 3 और 3 नहीं करेगा। मतलब एमआरपी कितना होना क्या है 2 इसका 2/9 ही आएगा। ठीक है और एक बार अगर कुछ होगा तो क्वेश्चन में जाके चेक कर लूंगा। ठीक है ये भी हो गया। हाँ एमआरपी को टोटल मतलब वो एमआरपी सीपी को टोटल इसका टोटल हो जाएगा। एमआरपी जितना वस्तु में लिया है
उतना एमआरपी इसका मतलब नहीं। ये हो जाएगा 6 का सीपी को बराबर किया हाँ। 2 के एमआरपी दो 2 पे तो पैसा देगा, छह पे तो वो पैसा बढ़ा के देगा। देगा। चलो, अगर बट्टा 0 का होता तो लाभ बताना कितने का होगा। यहाँ से पहले सीपी निकाल दो, यहाँ से सीपी निकाल लो। सीपी निकलेगा ना, निकालो ना। सीधा डायरेक्ट ये कर सकते हो, 8% का बट्टा दे रहा है, कितने परसेंट का लाभ ले रहा है। यानी देखो एमआरपी इंटू 8% का बट्टा तो कितना हो जाएगा 92। यहाँ पे देखेंगे तो सीपी इंटू कितना हो जाएगा 119 दशमलव कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से देखो एमआरपी बटे क्या हो जाएगा सीपी बराबर 119 दशमलव कितना आएगा 6 और बटे क्या आ जाएगा 92। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1996 बटे कितना 920। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल दो। डायरेक्ट बताओ कितने रुपए के यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उसको, बताओ माइनस करो उसको कितना आ जाएगा 6 7 176 इंटू क्या कर दोगे 100 और नीचे कितना हो जाएगा 920। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा क्या सर वहाँ 276 है, हाँ? 276 है। 276 आएगा। हाँ, अब कटेगा क्या ये 3 बार में कट जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 30%। चलो आगे बढ़े। इसमें भी पहले वही संबंध बना दो एमआरपी और सीपी का। अगर बट्टा 5% का होता तो लाभ बताना है कि लाभ कितने का हो। यानी यहाँ पे अगर देखोगे एमआरपी हमारे पास 130 हो जाएगा क्या, और सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 90। हो गया कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 130 इंटू कितने का डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट उसको लेना है, नीचे कितना हो जाएगा 9। कटेगा क्या कुछ 17 उनको यूज करना पड़ेगा 1710 जो दिया गया। क्या 37 95 3 नहीं कटेगा 9। सर 130 कैसे है? एमआरपी एमआरपी मालूम से ना, नहीं नीचे वाला लाइन बोल रहे हैं सर। ये कैसे फॉर्मूला लगाएंगे मतलब इसको डायरेक्ट कर दिया। सर इसमें 100 प्लस करके करेंगे ना 100 प्लस प्रॉफिट बराबर 100 प्लस डिस्काउंट सीपीआर डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। हाँ वही चीज तो 5% फिक्स आया ना बच्चा हाँ। डिस्काउंट फिर से इसको अरे भाई मेरे इसको यहाँ से 0 से ये काट दो।
13 25 कितना होगा 65, 6 आ जाएगा और 13 नहीं है कितना होगा 117 और 117 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 123। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 100 को आप जब इधर लेके आओगे तो माइनस में आएगा और माइनस कितना हो जाएगा 900 और बटे कितना करेंगे 9। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 12 35 है 335 और बटे में कितना हो जा रहा है 3 9। पाँच तो आएगा नहीं भाई नीचे। कितना जाएगा 6 65 9 7 63 ये आएगा आंसर भी 9 5 नहीं हो 9। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 235। तो ये 335 बटे 9 इसको जब आप निकालोगे तो 37 से ही 2/9 में आएगा कितना परसेंट। उसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबा बन जाए कैलकुलेशन बढ़ जाए। पहले उसमें प्रॉफिट से वो निकालना पड़ेगा सीपी, उसके बाद एमआरपी जाएगी। हाँ सर वो परसेंटेज में पूछे तो ऐसे निकालेगा अंक में पूछे कितने रुपए का करेंगे तो फिर हम उसको यूज उसका यूज करेंगे। करना। वो एसपी रहेगा ना हाँ इतने पेज तो एक्स बाकी बनेगा फिर वो ठीक है। चलो एक दुकानदार अपने ग्राहक को 75% 25% बट्टा देता है, स्मगलिंग की वस्तु में बेचता है और सीपी का 10% रिश्वत देता है। एमआरपी याद करो अगर वो इतना लाभ कमाना चाहता है। तो फिर 10% और देंगे। हाँ देखो यहाँ पे आपके पास सीपी कितना दिया हुआ है 25। इसका पहले आप 10% निकाल लो 2750 कितना हो जाएगा 250। मतलब 250 रिश्वत दे देता है तो टोटल इसके पास सीपी कितना हो जाएगा 2750। ठीक है ना। अब इसमें देखो प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 11.99 मतलब 100/। तो देखो सीपी आपके पास कितना दिया है 2750 इनटू क्या करोगे यहाँ पे 100 प्लस कितना हो जाएगा 100/11 बराबर एमआरपी निकालना है। डिस्काउंट कितने का दिया उसने 25 कितना हो जाएगा 75 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2750 इनटू ये कितना बन जाएगा 1100 नहीं 1200 बनेगा ना भाई 1200 बटे कितना हो जाएगा 11 और बराबर कितने क्या आ जाएगा 75। काट के निकालो इसको कटेगा ना भाई 11 से इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 11 25 55 और देखो 25 से काटोगे तो 25 3 75 25 चौको 100 और 3 से काटोगे 3 चौको 12 4 चौक कितना हुआ 16 16 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया 40 कितना आ गया 40।
चलो इसके बाद आगे %, बट्टा देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर लाभ उसका 90 रुपये है तो बट्टा कितने रुपए होगा? कितना आएगा? बी नंबर 130 आया। सही है। तो डायरेक्ट आ जा रहा है ना कैसे 130 कैसे? एमआरपी वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। हाँ तो एमआरपी और सीपी का जो रिलेशन है वो 130/75 का है। हाँ तो 130 का एमआरपी ऐसे भी आ जाएगा। एमआरपी नहीं पूछा है। बट्टा कितने रुपए का हुआ है? जो 25% वो कितने रुपए का है ऐसा? 25% कितना रुपए है? वही तो बोल रही हूँ। 30% 90 रुपए तो 25% डिस्काउंट को कितने रुपए? ये पूछा। ये उल्टा बनेगा, फॉर्मूला में बनेगा कि उल्टा बनेगा? सर एमआरपी और सीपी निकालने के बाद यहाँ से निकालना है। अच्छा, डायरेक्ट बनेगा ये। देखो देखो 25% की क्या है ऐसा? देखो देखो अगर मान लो कि आप यहाँ पे सीपी ऐसा कर रहे हो कि मान लेते हैं कि अगर सीपी कितना मान लेते हैं x, ठीक है। आपने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पढ़ा है ना, टोटल प्रॉफिट इनटू क्या 100 और नीचे क्या पढ़ा है सीपी। प्रॉफिट कितना है आपके पास 30%, यानी 30 हो जाएगा। ये कितना है 90 इंटू कितना हो जाएगा 100 और ये सीपी आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी आपके पास सीपी कितना रुपए का आया है 300 रुपये। सीपी कितना है 300। 90 रुपये का प्रॉफिट अगर लेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 390 होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पे अगर आप सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 390। यहाँ से अब एमआरपी निकाल सकते हो। एमआरपी जब यहाँ से निकलेगा तो बताओ कितना हो जाएगा 390 इंटू 100 और ये कितना लिया है डिस्काउंट कितना हो जाएगा 75। तो 25 की 75, 25 चौको 100। यहाँ से इसको काटोगे तो कितनी बार में 13 बार में 130 आ जाएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा 520। 390 सेलिंग प्राइस है, 520 क्या है एमआरपी। कितने का डिस्काउंट दिया है माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 130 रुपये। ठीक है। या इसी को अगर उससे फॉर्मूले से बना रहे थे सीपी और एमआरपी नहीं बने। वो सीपी और एमआरपी के संबंध निकल रहा होगा, उसमें जब आप सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से देखो इसी को अगर फ्रैक्शन से बनाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है 25% का बट्टा दे रहा है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी एमआरपी। अब यहाँ पे देखो एमआरपी आपकी अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट यहाँ पे 30% है। तो ये बताओ जब आप 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 100।
मतलब कितना आ जाएगा, 3 बटे कितना आ जाएगा, 10 10 हाँ आगे कि नहीं। मतलब ये आपका क्या है, सीपी, और ये आपका क्या है, एसपी है कि नहीं। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पे सीपी आपका कितना है 10 और एसपी आपके पास कितना है 3, क्यों होगा सर? सॉरी 13 हो 13 होगा ना? होगा, 13 हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे देखो 13 हो जा रहा है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का 3 का हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 और प्रॉफिट कितने रुपए का दिया है, 90 रुपए का। 90 रुपए। 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 90। नहीं 3 की वैल्यू अगर जाएंगे हम उठा के तो 13 रुपए का सेलिंग प्राइस आ जा रहा है, मतलब 13 की वस्तु इसमें कर दे रहे हैं, 30 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। 3 और 9, 3 को अगर यहाँ से उठाएंगे निकालिए करेंगे 4, 120 इसमें कुछ संबंध बनेगा भाई। 120 आएगा। 13 आ जाएगा एमआरपी, उसके बाद नहीं पता। 3 और 4 का संबंध बन रहा है, 3 और 10 का संबंध बन रहा है, 10 और 3 का संबंध बन रहा है, 10 और 3। मैं इसी फॉर्मूले में बना रहा हूँ। मेरा भी क्या 120 आने में गलती थी। नौ से बनेगी 9, 3 से 9, प्रॉफिट निकल गया है, ये सॉरी एसपी निकल गया है, तो यहाँ से मैं एमआरपी निकाल सकता हूँ। 13 से 39, एमआरपी कितना है 13, 13 से 39, 13 से 52। वो तो ये तो सही है, 130 आएगा सर। ये सही है, 130 सीपी पे प्रॉफिट होता है ना। ये सही है, हमारे 130 रुपए डिस्काउंट हुआ है। नहीं वो कैसे भी कर लो 130 आएगा। ये 130 ही है जो आया, ये सही है। वो वाला मैथड में डाल क्यों कर रहा था तो इसमें 120 ला रहा हूँ। भाई, ये सही है। इसमें संबंध कुछ बनेगा क्या, एसपी और सीपी को कुछ बराबर करने के लिए। एमआरपी 4 से 12 और 4 ये 1040, सीपी 3 है, 3 का इशू इनको करोगे 9 आ जाता है, मतलब 9 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो 90 के लिए 3 की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30 4 से 12 1 10 पड़ता है। अरे वो छोड़ो ना, इसमें जितना 1/7 साल के उस 3 हो जाएगा, 3 1 लाख क्या 3 सर इस बार वो आपका सही है। इसका संबंध देख रहा है, एसपी को बराबर कर सकते हैं क्या यहाँ पे 13 3 39, 13 3 39 बनेगा बनेगा बनेगा। देखिए इधर देखो, इससे भी बनेगा। यहाँ पे ये आया 10, ये आया 13, यहाँ पे आप 13 इंटू कर दो, यहाँ आप 13 इंटू कर दो, ये आपका बन जाएगा कितना 39, और ये आपका कितना बन जाएगा 52। यहाँ भी सीपी भाई, जब यहाँ पे सीपी 39 है तो यहाँ भी बराबर करोगे तो यहाँ इंटू कितना करोगे 3 का, और यहाँ इंटू कितना करोगे 3 का, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 30, और ये आपका कितना हो जाएगा 39। होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्रॉफिट ये कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है, अब 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आएगी कि नहीं। यहाँ पे देखो, इन दोनों में डिस्काउंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन दोनों में कितने का अंतर है 13 का है, यहाँ मल्टीपल 10 का है, तो मल्टीपल यहाँ पे क्या करोगे 10, कितना हो जाएगा। सर 3 का गुना हमें सीपी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो 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 भाई, समझ में नहीं आ रही, कर देखो फिर से
देखो अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले देखो 25% उठाएंगे। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर 4 आपका एमआरपी है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3। ये आपका क्या है? एमआरपी है कि नहीं? और ये आपका क्या है? एसपी। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। मतलब आपको अगर सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना है? 13। एसपी देखो यहाँ भी है, एसपी आपका यहाँ भी है, दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ आप 13 का इंटू करोगे और यहाँ आप 3 का इंटू करोगे। तो 13 का इंटू यहाँ भी है तो 13 का इंटू यहाँ भी है, 3 का इंटू यहाँ तो 3 का इंटू यहाँ। ये कितना बन जाएगा? 30 और ये बन जाएगा 39। प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 रुपए का। 9 की वैल्यू कितनी है? 90। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा? 39 और ये कितना बनेगा? 52। यहाँ पे अंदर कितने का है? 13 का है कि नहीं? तो यहाँ पे 10 का क्या करेंगे? इंटू कितना हो जाएगा? 10 का इंटू क्यों हुआ? वो भी अरे भाई ये ऐसे निकाल रहा है जैसे आपने यहाँ पे निकाला। देखो यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी है? 9 की वैल्यू कितनी है? 90। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी? स्टेप से निकाला है 130। ठीक है, इसीलिए तो बोल रही है जितने सारे क्वेश्चन दिए ना सब खतरनाक है, टाइम लग रहा है ना सब में। सब खतरनाक क्वेश्चन है। मैं तो प्रॉफिट को निकाला 130% के लिए, वही तो की इक्वल ज्यादा जल्दी में क्या सर ये 13 कहाँ से आया इसकी? ये तेरे कहाँ से आया भाई? ये फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। 10 रुपए में 3 रुपए का लाभ होता है तो इसमें कितना हो जाएगा? 13। और कुछ है? फिलहाल ये इतना काफी है। चलो आगे बढ़े। नहीं नोट कर दीजिए। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का सही ना चले। हाँ। वो करना चाह रहे हैं। कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आंसर निकालना तो निकालिए, निकालिए। कुछ भी तो नहीं कर रहे भाई, नहीं ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि आंसर निकालने के लिए नहीं कर रहे सर सुनो ना, हैं। 25% बट्टा दे रहे हैं ना, तो नीचे जो रहता है वो एमआरपी रहता है, ऊपर रहता है वो एसपी रहता है। बस तो टेक सर क्लास है नेक्स्ट। नहीं 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 बस छोड़ रहे हैं, बहुत देर 3 घंटे की हो गई है। अरे नहीं ठीक है बस लास्ट है। देखो इसमें भी बोल रहे हैं ना कि अगर बट्टा ना दिया होता तो पहले आप इसका और इसका संबंध निकाल दो, मतलब एमआरपी और इसका सीपी का। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये प्रॉफिट है कि तो आपके पास एमआरपी बताओ कितना हो जाएगा? 130 होगा कि नहीं? और सीपी कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, बट्टा अगर क्या बोल रहा है कि ना दिया होता मतलब इसी मूल्य पर बेच देता, बट्टा नहीं देता तो इसी मूल्य पर बेचता ना, तो अब उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता? 40 रुपए। 40 गुणे क्या कर दोगे? 100 और नीचे क्या हो जाएगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 400 बटे कितना? 9। ये सी 9 को 36 कौन जाएगा? सी नंबर जाएगा। उसका कोई एसपी जो दिया उसको परसेंट भी निकालना है तो काम नहीं आ रहा है। उसमें रहेगा तो वहाँ में निकालना रहेगा सर ऐसे 130 रुपए एमआरपी होगा। हाँ अभी बेच रहे हैं 90 पे। 130 रुपए एमआरपी है, हाँ 90 बेच रहा है तब वो मतलब उसमें डिस्काउंट भी दिया है, 30% का प्रॉफिट भी दिया है। अगर नहीं अगर डिस्काउंट नहीं देता, हो जाता जैसे क्या होता है कि मान लो आप यहाँ पे 130 की वस्तु है, इसमें आप क्या बोल रहा है कि 10% का बट्टा दे दिया, तो 10% का जब बट्टा दे दिया तो कितने का हो जाएगा? 90 बटे कितने का हो जाएगा? 100।
यानी 0 0 0 और 0, 13 में ये कितना होता है 117। ये 117 रुपए पे आया बट्टा देने के बाद। अब बट्टा उसको नहीं देना है उतना ही तो उतने में ही बेचेगा, मतलब 130 रुपए में ही बेचेगा।